लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह पर एक ऐसे तरीके से हमले हुए हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है। इन हमलों के लिए पेजर का इस्तेमाल किया गया है, एक ऐसा डिवाइस जिसे टेक्स्ट मैसेज या अलर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहानी यह है कि लेबनान में करीब 3000 पेजर फटे हैं और बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के लोग हताहत हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ये धमाके हुए कैसे और स्मार्टफोन के जमाने में हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। इन सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर लेबनीज सिक्योरिटी सोर्स और एक अन्य सोर्स ने दावा किया है कि इजराइल की मोसाद स्पाई एजेंसी ने मंगलवार को हुए धमाकों से महीनों पहले 5000 पेजर के अंदर विस्फोटक लगाए थे। ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की सुरक्षा में सैन्य का ऐतिहासिक मामला बन गया है। दावा है कि लेबनान में धमाकों की इस साजिश को कई महीनों से रचा जा रहा था। हिजबुल्लाह ने जो 5000 पेजर मंगाए थे उसके बारे में कई सूत्रों का कहना है कि वो इस साल की शुरुआत में लाए गए थे। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन के बारे में जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली लोकेशन ट्रैकिंग से बचने की कोशिश में पेजर का इस्तेमाल कम तकनीक वाले संचार के साधन के रूप में कर रहे थे। दावा है कि मोसाद ने लड़ाकों तक इन पेजर के पहुंचने से पहले ही उनमें विस्फोटक लगा दिए थे। दरअसल हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों और समर्थकों को चेतावनी दी थी कि उनके फोन इजरायली जासूसों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन्हें या तो तोड़ देना चाहिए या फिर लोहे के बक्से में बंद कर देना चाहिए। इस चेतावनी के साथ ही हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर बांटने का विकल्प चुना, लड़ाकों से लेकर इसकी राहत सेवाओं में काम करने वाले डॉक्टरों तक। इस बारे में रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया है, मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड इंजेक्ट किया जिसमें विस्फोटक सामग्री थी। इसका पता लगाना बहुत कठिन था, यहाँ तक कि आम स्कैनर से भी। सूत्र ने कहा कि जब इन पेजर पर एक कोडेड मैसेज भेजा गया तो करीब 3000 पेजर धमाके के साथ फट गए। एक अन्य सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि नए पेजर में 3 ग्राम तक विस्फोटक छिपा हुआ था और महीनों तक हिजबुल्लाह को इसकी भनक भी नहीं लगी। एक लेबनीज सिक्योरिटी सोर्स ने बताया कि पेजर ताइवान बेस्ड गोल्ड अपोलो के थे, लेकिन कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो खुद इन डिवाइस को नहीं बनाती। गोल्ड अपोलो ने कहा कि इन्हें BAC नाम की कंपनी ने बनाया था जिसके पास उसके ब्रांड का इस्तेमाल करने का लाइसेंस है। इस बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। उसने इजराइल को कठोर सजा देने की धमकी दी है। हालिया धमाकों ने बहुत से हिजबुल्लाह सदस्यों को अपंग बना दिया है। किसी के चेहरे पर घाव हैं, किसी की उंगलियां गायब हैं, किसी के कूल्हे पर गहरे घाव हैं। पेजर रखने की जगह या धमाका होने की जगह के हिसाब से लोग अलग अलग तरह से घायल हुए हैं। कुल मिलाकर इन धमाकों से हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव काफी बड़ा हुआ है। गजा में युद्ध छिड़ने के बाद दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर सीमा पार हमले कर रहे हैं।